A very good evening, a very good morning, a very good afternoon। जब भी आप लोग देख रहे हो तो मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? जब कुछ चार्जेस की वजह से किसी तीसरे चार्ज पे एफ नेट मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो लगती है, तब हम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और ये भी जरूरी नहीं कि दो चार्जेस की वजह से ही हो, 3-4 चार्जेस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज में एफ नेट जीरो लगे तब हम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो होता है, जैसे कोई ब्लॉक रखा है, अगर मान लो यहाँ पे F 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी हम लोग 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जब एफ नेट देखेंगे तो क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? एफ नेट जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोगों ने देखा कि फोर्सेस कैसे लग रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तभी एफ नेट जीरो हो पाएगा। ठीक है, तभी एफ नेट क्या हो पाएगा? जीरो हो पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए भी जो हमें नेट फोर्स चाहिए उसको जीरो होना पड़ेगा। और नेट फोर्स जीरो कैसे होगी? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तभी वो एफ नेट जीरो हो पाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में लगे क्या कभी जीरो होगा? कि 2 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, 2 न्यूटन की फोर्स इधर भी लग रही है, ये टोटल 4 न्यूटन की लगेगी, तो ऐसा तो है नहीं 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगनी चाहिए जिससे वो इक्विलिब्रियम में रह पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम होता है वो कितने तरीके का होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 तरीके का है जो हमें देखना है। पहला है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल और तीसरा है न्यूट्रल। ठीक, जैसे मतलब कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है ना, ऐसे भी तो होते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक बॉडी रखी है यहाँ पे, एक बॉडी रखी है यहाँ पे और एक बॉडी रखी है यहाँ पे। ठीक, हमारे पास 3 बॉडीज हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम तीनों बॉडी में कुछ फोर्सेस लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं एफ एक्सटर्नल, और यहाँ पे लगाते हैं एफ एक्सटर्नल, और यहाँ पे लगाते हैं एफ एक्सटर्नल। तो हम लोग अगर देखें तो एफ एक्सटर्नल अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी जाएगी ऊपर, ऐसे तो होगा, ये बॉडी पे फोर्स लगाया और ये बॉडी जाएगी ऊपर, ऐसे ऊपर जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगी? वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। वापस से क्या हो जाएगी? अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। राइट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे धक्का दिया तो एक बार धक्का दिया तो दोबारा कभी वापस नहीं आने का। ठीक है, धक्का दे दिया खाई में और चला जा, मर जा। ठीक है, तो ये चला गया और ये नीचे जाके डूब के मर गया। ठीक है, तो वापस से अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आया। ठीक, धक्के मार के निकाल दिया गया। उसके बाद एफ एक्सटर्नल यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे लगाए तो जितनी दूर धक्का मारेंगे उतनी दूर ही जाएगा। जैसे हमने धक्का मारा किसी को, पहले वो गया गेट के बाहर, कमरे के गेट के बाहर, फिर धक्का मारा, फिर गिरा जाके बरामदे में, फिर धक्का मारा, वो गया क्या कहते हैं जीने के पास। ठीक, तो और जहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया वो उसने इक्विलिब्रियम फिर से सेटअप कर लिया। हमने कहा, फिर कहने लगा कि मैं इसी घर पे रहूँगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। इस वजह से कैसा इक्विलिब्रियम? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल नहीं रह पाया और इसको भगा दिया गया लात मार के, इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये कैसा इक्विलिब्रियम? जहां जितनी दूर तक बोल लगाया उतनी दूर तक चला, उसके बाद वहीं पे रुक के इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? ये है न्यूट्रल।
इसको धक्का मारने से कोई असर नहीं होता है, ना तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आता है, वो जहाँ पे था वहीं पड़ा रहना चाहता है और वहीं पे इक्विलिब्रियम से टक्कर लेना चाहता है। तो स्टेबल का मतलब क्या कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसपे फोर्स लगाई जाए एक्सटर्नल, तो वो कभी भी अपनी पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़े ना, तो वैसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक बार फोर्स लगाने पे अपनी पोजीशन को छोड़ देता है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जितनी देर तक फोर्स लगाई उतनी देर तक वो चला और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ पे पहुंचा वहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप कर लिया, तो ये क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, तीसरा चार्ज रखना है Q। ठीक है, ये रखा हम लोगों ने तीसरा चार्ज Q, जो कि बिल्कुल बीच में रखा, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम कहीं बीच में ही आएगा। एफ नेट जहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, एफ ए इधर, एफ बी इधर, तो कहीं बीच में ही, मतलब L/2 डिस्टेंस पे ही ये एफ नेट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर है तो एफ नेट 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस Q चार्ज को हम लोग x एक्सिस के अलोंग दौड़ाएं तो कैसा इक्विलिब्रियम, और y एक्सिस के अलोंग दौड़ाएं तो कैसा इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं x एक्सिस के अलोंग दौड़ाने पे क्या होता है। जब x एक्सिस के अलोंग दौड़ाएंगे तो ये मान लीजिए चार्ज यहाँ पे आ गया, जैसे ही चार्ज यहाँ पे आया तो ये दूरी कम हो गई, ये दूरी कम हो गई, तो इस वाले फोर्स चार्ज की वजह से फोर्स ज़्यादा लगने लगी और ये धक्का देके वापस से वहीं पहुँचा देगा। ठीक, क्यों ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये घटा तो ये बढ़ा, इसका मतलब बी की वजह से क्या हो गई, फोर्स बढ़ जाएगी और वापस से वो उसी तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा जहाँ पे वो था, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक, वाई एक्सिस पे चला के देखते हैं, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे बैठा दें तो क्या होगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, ये मान लो, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, वो इधर लगेगी। ठीक, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगी वो ऊपर की दिशा में लगेगी। इसका मतलब हम लोग इसको ऊपर ले भी जा रहे हैं और ये ऊपर जाना भी चाह रहा है, इसका मतलब धक्का मारा जा रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, जिस तरफ धक्का मारा जा रहा है वो उसी तरफ जा रहा है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझा, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।